हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था सेकंड पोलोनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी। अब करते हैं न्यू एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड। फर्स्ट कंसेप्ट है नोटेशन ऑफ पोलोनोमियल, यानी पोलोनोमियल को हम कैसे करेंगे या डिनोट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 × x² माइनस 5x माइनस 6, यानी एक पोलोनोमियल दिया हुआ है, उसको मैंने डिनोट कर रखा है पी एक्स से। पी यहाँ पर क्या है, फंक्शन का काम कर रहा है। एक्स है यहाँ पर इनपुट, यानी जो भी है इनपुट है, यानी इसके अंदर कुछ भी डालेंगे वो वैल्यू देगा। यानी एक्स की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर अलग से एक वैल्यू निकल के आएगी जो हमारी पोलोनोमियल की होगी। अगर मैं सेकंड पोलोनोमियल लिख दी हूं 7y² माइनस 6y प्लस 5, तो ये पोलोनोमियल कैसे डिनोट करेंगे, यानी फंक्शन तो अपना p रहेगा लेकिन वेरिएबल क्या हो जाएगा y। जो पोलोनोमियल जिस वेरिएबल में है तो p तो फंक्शन है ही, लेकिन जो इनपुट होगा ना वही वेरिएबल होगा जो पोलोनोमियल में है। सेकंड कंसेप्ट है द वैल्यू ऑफ ए पोलोनोमियल। अब क्या है कि हम पोलोनोमियल की वैल्यू कैसे निकालें, तो पी एक्स क्या है, हमारा पोलोनोमियल है। एट किस पे निकालना है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कोई भी हमें पॉइंट दे देगा उस पे हमें पोलोनोमियल की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू ऑफ पोलोनोमियल इज इक्वल टू पी ए आएगा, यानी हम कोई भी पोलोनोमियल लेंगे और उसमें कोई वैल्यू दे रखी वो पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, और उसको किससे डिनोट करेंगे, उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू। या फिर पी ब्रैकेट स्टार्ट एक्स इज इक्वल टू ए लिखेंगे, यानी उसको जो भी वैल्यू दे रखी है उसको लिखने का एक तो नोटेशन ये है और एक नोटेशन ये है। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स पोलोनोमियल है 2x² प्लस 2x प्लस 5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलोनोमियल एट द x इज इक्वल टू 2 पे, यानी वैल्यू किस पे निकालनी है हमें, x इज इक्वल टू 2 पे। तो इस पोलोनोमियल हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पी एक्स यानी पोलोनोमियल और वैल्यू किस पे निकालनी है अब, x इज इक्वल टू 2 पे। अब जहां भी हमें x दिखाई देगा ना वहां पर हम क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। 2 × 2 की पावर 2 प्लस 2 × 2 प्लस 5। अब क्या करेंगे, जो भी इनके वो बीच में ऑपरेशन लगा है उसको खोल के ऐड कर देंगे। इंटू 2 की पावर 2 कितनी होगी, 4 प्लस 2 × 2 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 × 4 8 प्लस 4 प्लस 5, टोटल कितना आ जाएगा 19। ये वैल्यू होगी किसकी, पोलोनोमियल की। यानी जब भी हमसे पोलोनोमियल की वैल्यू निकलाए ना जिस पॉइंट पे, उस पोलोनोमियल के यानी जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू रख दो और सोल्व आउट कर दो, वो उसकी क्या निकल आएगी, वैल्यू। नेक्स्ट कंसेप्ट है जीरोज ऑफ पोलोनोमियल, यानी अब ये बताना है कि जीरोज ऑफ पोलोनोमियल क्या होते हैं और वो कैसे निकलते हैं। कि क्या है, जीरोज ऑफ पोलोनोमियल इज वैल्यू ऑफ द एक्स वेयर, यानी पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए 0, यानी वो वैल्यू जो दे रखी है ना वो अगर हम पोलोनोमियल में पुट कर दे हैं और पोलोनोमियल की जो वैल्यू है 0 आ जाए तो वो उसका मतलब क्या है कि वो जो पॉइंट दे रखा है उस पोलोनोमियल का क्या है, जीरोज है। पी एक्स क्या है, एक पोलोनोमियल है एट एक्स इज इक्वल टू बी, यानी इस पे हमें क्या निकालना है, ये निकालना है कि इसका जीरोज है या नहीं है। हमने पोलोनोमियल में एक्स की वैल्यू रख दी और हमारी क्या वैल्यू आई 0, तो हम क्या कहेंगे कि b इज द जीरो ऑफ द पोलोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने पोलोनोमियल लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एट द किस पे, x इज इक्वल टू -1 इज 0, यानी ये कह रहा है कि ये पोलोनोमियल है और ये वैल्यू दे रहा है कि इस पे अगर ये 0 है इसका या नहीं है, ये हमें बताना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1। अब क्या करेंगे, हम ये वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -1, तो जहां भी x है वहां पर -1 पुट कर देंगे, क्या आ गया 0।
यहाँ पर आ गया अपना 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू -1, इसका क्या है, 0 है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हेयर -1 इज 0 ऑफ पोलोनोमियल। जीरोज में सिर्फ इतना देखना है कि अगर पोलोनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो वो उसका जीरोज है, और वैल्यू ऑफ पोलोनोमियल में हमें वैल्यू बतानी होती है कि वैल्यू क्या आई है क्या नहीं आई। उसमें भी क्या है, जो भी x की वैल्यू या y की वैल्यू गिवन है वो हमें पोलोनोमियल में पुट करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलोनोमियल। हमें पोलोनोमियल की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। और पोलोनोमियल गिवन क्या है, 5x - 4x² + 3। एट किस पे निकालनी है, एट फर्स्ट पार्ट दे रखा है x इजिकल टू 0, यानी 0 पे हमें क्या निकालना है, पोलोनोमियल की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन पोलोनोमियल लिखेंगे, यानी जो भी पोलोनोमियल दे रखा है उसको px में लिखेंगे। px इजिकल टू 5x - 4x² + 3, पुटिंग द x इजिकल टू 0 इन द गिवन पोलोनोमियल, यानी गिवन पोलोनोमियल में क्या पुट करेंगे, x इजिकल टू 0। जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 0। हमने 0 पुट कर दिया और सोल्व कर लिया, तो लास्ट में क्या आंसर आया हमारा, 3। ये क्या है, आंसर है, किस पे है, एट x इजिकल टू 0 पे। सेकेंड पार्ट है x इजिकल टू -1। अब किस पे निकालनी है हमें वैल्यू, x इजिकल टू -1 पे। तो पोलोनोमियल तो वो ही रहेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन पोलोनोमियल px इजिकल टू 5x - 4x² + 3। अब जहां पर भी x दिखाई दे रहा है ना वहां पर क्या वैल्यू रख देंगे हम, -1। p -1 इजिकल टू 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर + 3। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। -5 -4 -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, +3। अब क्या कर लेंगे, जो भी ऑपरेशन है उसको सोल्व कर लेंगे। +8 - 4 इजिकल टू कितना आएगा, 4। p -1 इजिकल टू 4। ये आपका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ट्राई योर सेल्फ, यानी ये आप निकालना बिल्कुल इजी है, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट करे हैं वैसे ही करना है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द p0, p1 एंड p2 फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोनोमियल। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दे दिया कि हमें जो पोलोनोमियल है वो 0 पे निकालना है, 1 पे निकालना है, 2 पे उसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। और पोलोनोमियल हमारे जो भी पार्ट दे रखे उसमें गिवन है, यानी जो भी वेरिएबल हो ना उसमें क्या लिखना है हमें, 0, 1 एंड 2। अब फर्स्ट पोलोनोमियल दे रखा है कि py इजिकल टू p² - y + 1। अब क्या करना है, अब यहां पर वेरिएबल सबके लिए एक है, यानी हमारे जो भी क्वेश्चन के पार्ट दे रखे उसमें कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन उसी वेरिएबल के प्लेस में हमें क्या डालना है, 0, 1 एंड 2। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो गिवन पोलोनोमियल इज क्या है, py इजिकल टू y² - y + 1। अब क्या करेंगे, पुटिंग y इजिकल टू 0। हमें कैसे पता चला कि ये 0, यानी यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो किसकी है, y की है, यानी जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू है यहाँ पर। तो y इजिकल टू 0 इन द गिवन पोलोनोमियल। हम इसमें क्या करेंगे, y इजिकल टू 0 पुट करेंगे। तो हमने जहां भी y दिखा दिया वहां पर क्या डाल दिया, 0। तो वैल्यू क्या आई यहाँ पर, 1। अगेन हम क्या करेंगे, पुटिंग द y इजिकल टू 1। अब क्या है, 1 पे निकालना है इन द गिवन पोलोनोमियल। तो p1 इजिकल टू, अब जहां भी y दिखाई दे रहा है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 1। 1 का स्क्वायर -1 + 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। -1 + 1, -1 और +1 से कैंसिल आउट, बचा कितना, 1। ये भी वैल्यू निकाल ली। अब अगेन पुटिंग द y इजिकल टू 2 इन द गिवन पोलोनोमियल। p2 इजिकल टू 2 का स्क्वायर -2
प्लस 1। अब इसको सोल्व आउट किया तो 4 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये क्या आ गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन में पोलिनोमियल की जो वैल्यू निकलवाई है वो 3 पॉइंट पे निकलवाई है, 0 पे, 1 पे एंड 2 पे। अब सेकंड पार्ट है पी टी, यानी वेरिएबल चेंज हो गया हमारा। यहां पर वेरिएबल कौन सा आ गया, टी, इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। यहां पर क्या है, वेरिएबल टी है, लेकिन वैल्यू किस पे निकालनी है, 0, 1 एंड 2 पे। तो सॉल्यूशन पे हमने पोलिनोमियल लिखा। फर्स्ट लाइन हमने क्या लिखी, पुटिंग द टी इज इक्वल टू 0 गिवन द पोलिनोमियल। अब हम इसमें 0 पुट करते हैं, टी की जगह 0 डाल देंगे, पी 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2, यानी टी की जगह 0 माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल टू 2 0 0 0 इज इक्वल टू 2, यानी पी 0 क्या आया, 2। अगेन पुटिंग t is equal to 1 in the given polynomial. P1 यानी जहां पर भी t है वहां पर क्या पुट कर देंगे, 1। P1 is equal to 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 1 का क्यूब। सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 1 और प्लस 1 से कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 4, यानी P1 की वैल्यू कितनी आई, 4। अगेन पुटिंग t इज इक्वल टू 2 इन द गिवन पोलिनोमियल। P2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 2 का क्यूब। सोल्व करते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8, 2 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 8, माइनस 8 और प्लस 8 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4। ये क्या हो गया आपका आंसर। यानी इस तरह से आपको क्या करना है, सोल्व आउट करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट दैम। यानी थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो गिवन पोलिनोमियल है उसके आगे जो भी उसने x इज इक्वल टू जो भी दे रखा है वो उसका जीरोज है या नहीं है। यानी जीरोज का मतलब है कि पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती भी है या नहीं आती, वो हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 कोमा x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। यानी ये बताना है कि ये इसका जीरोज है या नहीं है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने पोलिनोमियल लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 इन द गिवन पोलिनोमियल। यानी जो भी वैल्यू x की गिवन है वो हम किस में पुट करेंगे, पोलिनोमियल में। यानी जहां पर भी वह हमें x दिखाई देगा x की वैल्यू वहां पर हम पुट कर देंगे। p माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस 1 प्लस 1 क्या आ गया, 0। तो हम क्या कहेंगे, सिंस p माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 0 के, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यानी जो वैल्यू दे रखी है x की माइनस 1 अपॉन 3, ये इसका क्या है, 0 है। थर्ड का सेकेंड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई कोमा x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। यानी अब ये बताना है कि x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 इसका जीरोज है या नहीं है। सॉल्यूशन पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 इन द गिवन पोलिनोमियल। हम क्या करेंगे, अब पोलिनोमियल में ये वैल्यू पुट करेंगे। p
4/5 इज इक्वल टू, जहां पर भी x है ना वहां पर हमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, इज इक्वल टू 4 माइनस पाई। p इज इक्वल टू 4/5 किसके बराबर आ गया, 4 माइनस पाई, यानी ये इसका जीरो जीरो तो नहीं हुआ हमारा पोलोनोमियल, तो यहां पर क्या लिखेंगे, p 4/5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं आया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ गिवन पोलोनोमियल। ये आपका आंसर है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये ट्राई करना आप, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट निकाले ना वैसे ही इसका सॉल्यूशन निकालने इनके। जैसे थर्ड पार्ट दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, किस पे हमें बताना है जीरो है या नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1, यानी हम पहले क्या पुट करेंगे, एन एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और फिर सेकंड टाइम हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। उस पर हमारी वैल्यू क्या आती है वो हमें पता लग जाएगी इसका जीरोज है या नहीं है। ऐसे ही आपको किस में करना है, फोर्थ में करना है। एक बार एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और सेकेंड टाइम एक्स इज इक्वल टू 2। फिफ्थ में एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 0। सिक्स में पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस एम अपॉन एल। ये क्या करनी है आपको, एक्स की में पुट करना है और बताना है कि इसका जीरोज है नहीं। अगर वैल्यू 0 आती है तो वो उसका जीरोज है, अगर 0 नहीं आती तो उसका जीरोज नहीं है। थर्ड क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 1, कोमा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, कोमा 2 अपॉन रूट 3, यानी ये पोलोनोमियल गिवन है और ये x की वैल्यू गिवन है। हमें पता करना है कि इन वैल्यू पे ये पोलोनोमियल 0 बनता है या नहीं बनता। अगर 0 बनता है तो ये वैल्यू इसकी क्या हो जाएंगी, जीरोज। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पी एक्स यानी ये पोलोनोमियल हमने लिख लिया, 3x स्क्वेयर माइनस 1, पुटिंग द x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इन द गिवन पोलोनोमियल। जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर x की वैल्यू रख दो और सोल्व कर लो। 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का क्या है, स्क्वेयर माइनस 1। अब सोल्व करेंगे, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 1 और रूट 3 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1। 3 से 3 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 1 माइनस 1, क्या आ गई वैल्यू, 0। सिंस p माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज ए जीरो ऑफ गिवन पोलोनोमियल। अगेन पुटिंग x is equal to 2 upon root 3 in the given polynomial. P 2 upon root 3 is equal to 3 into 2 upon रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, यानी यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, 3। यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, p 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पोलोनोमियल। ये आपके क्या है आंसर। थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट,
पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 1/2, यानी ये बताना है कि x इज इक्वल टू 1/2 इसका जीरो है या नहीं है। ये ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये 4th क्वेश्चन में हमें जीरोज निकालनी है जो भी केस दिए गए हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालनी है। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहले क्या लिख देंगे हम, पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। यहां पर एक नोट है आपके लिए, टू फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल वी पुट द पी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू। हम जब जीरोज निकालेंगे ना, जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है ना उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। अब क्या क्या है, पुटिंग द पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी जो भी पोलिनोमियल हम उसको किसके बराबर पुट करें, 0 के। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो x इज इक्वल टू -5, यहां पर प्लस है और 0 की इधर लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये आपका क्या हो गया, आंसर। सेकंड पार्ट सेम फर्स्ट पार्ट क्या है वैसे ही करना है, ट्राई योर सेल्फ। थर्ड पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। सोल्यूशन पोलिनोमियल लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, पुटिंग x पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी पोलिनोमियल को किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -5। x की वैल्यू निकालनी है तो -5/2। ये आपका क्या आ गया, आंसर। 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट, ट्राई योर सेल्फ। फिफ्थ, पी एक्स इज इक्वल टू 3x। सोल्यूशन पी एक्स इज इक्वल टू 3x, पुटिंग द पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी पोलिनोमियल को हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये क्या आपका आंसर। 6th पार्ट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स कोमा ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए पे क्या कंडीशन लगा दी, ए 0 नहीं है। सॉल्यूशन पोलिनोमियल लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए नॉट इक्वल टू 0, पुटिंग द पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी पोलिनोमियल को हम क्या पुट करेंगे, 0 के बराबर। ए एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या है, 0। यहां पर a नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, गिवन है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। 7th पार्ट p इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी कोमा c नॉट इक्वल टू 0, c एंड d क्या है, रियल नंबर। इसको भी क्या करना है, हमें 0 के बराबर पुट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो ट्राई योर सेल्फ। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।